नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं बायो डायरी। आज पूरा विश्व होली के रंगों में डूबा हुआ है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे कोई गहरी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री छुपी हुई है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से होली का डीएनए डिकोड करेंगे और माइथोलॉजी से लेके माइक्रोबायोलॉजी तक का सच मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। दोस्तों, आप अगर मुझे ये पूछेंगे कि सर होली क्यों मनाई जाती है, तो मैं इसके 2 मुख्य कारण आप लोगों को बताना चाहूँगा। इसको लेके माइथोलॉजी में 2 कथाएँ हैं, तो पहली कथा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा हुआ करता, जो खुद को भगवान मानता था और वो उसकी प्रजा से यही उम्मीद करता था कि सब उसकी पूजा करें। अब हिरण्यकश्यप का जो बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, वो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो एक बार हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपनी बहन जिसका नाम होलिका था, उन्हें ब्रह्म देवता से एक वरदान मिला था कि वो कभी जल नहीं सकती, उन्हें कभी आग नहीं लगेंगी क्योंकि ब्रह्म देवता ने उन्हें एक शॉल दी थी। तो एक दिन क्या किया कि होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और खुद आग में जाके बैठ गई, मगर उस वक़्त भी प्रहलाद जी विष्णु जी की पूजा कर रहे थे, उनकी भक्ति में विलीन थे, इस कारण वो शॉल अपने आप प्रहलाद के पास आ गई और होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। दोस्तों, इसलिए होली के 1 दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और होली ये नाम भी होलिका से ही आया था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये होली नाम कहाँ से आया? तो इसका जवाब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। होली शब्द का नाम होलिका से ही आया है और संस्कृत में इसे होलका भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आधा पका हुआ अनाज, हाफ राइप ग्रेन। तो पुराने ज़माने में जब लोग नई फसल को हार्वेस्ट करते थे, तो वो उस फसल का कुछ हिस्सा आग में समर्पित करते थे, जिसे होला कहते थे। अब आप लोगों के मन में अगला सवाल ये आता होगा कि होली के वक़्त ये जो हम रंग लगाते हैं, तो ये रंगों का त्योहार कब से शुरू हुआ? आइए इसका जवाब जानते हैं। तो अगर प्रहलाद जी की कहानी से होली शुरू हुई, तो कृष्णा जी की कहानी ने इसे रंगों का त्योहार बनाया और ये प्रथा द्वापर युग में वृंदावन और मथुरा से शुरू की गई। एक्चुअल में इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मासूमियत की कहानी है कि दरअसल कृष्णा जी का जो रंग था, वो थोड़े साँवले थे और राधा जी थे गोरे। तो एक बार कृष्ण जी आए और उनकी मम्मी से पूछे, यशोदा जी से, कि ये रंगों का भेद क्यों है? तो उनकी माँ ने हँसते हुए कहा कि ये रंग लो और राधा को लगा दो, जो भी रंग तुम लगाना चाहते हो, क्योंकि रंग लगाने के बाद में तुम सबका रंग एक जैसा हो जाएगा। तो फिर कृष्णा जी ने क्या किया, राधा और गोपियों के साथ फूलों और प्राकृतिक नेचुरल रंगों से रंग लगाना शुरू कर दिया। अगर आप मुझे पूछेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे होली को एक गंभीर या धार्मिक त्योहार से बदल कर, मतलब जो होली एक सीरियस वे में होलिका दहन के रूप में 1 दिन पहले देखा जाता है, इस मोमेंट की वजह से होली को रंगों का त्योहार मनाया गया, खुशियों का त्योहार कह के मनाया जाता है। दोस्तों, और इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि इसने होली को एक गंभीर धार्मिक त्योहार से बदलकर एक उत्सव और प्रेम का त्योहार बना दिया। आज भी हम जिसे ब्रिज की होली देखते हैं, वो इसी परंपरा का हिस्सा है। अब ये दोनों किस्से जानने के बाद में आपको तो पता चल गया होगा कि होली क्यों मनाई जाती है, क्योंकि मैंने माइथोलॉजिकल उसे एक्सप्लेन किया। बट एट लास्ट मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूँ और बायोलॉजी से इन चीज़ों को कनेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए भी वो सबसे दिलचस्प टॉपिक है। तो आइए जानते हैं बायोलॉजी ऑफ कलर्स। दोस्तों, सबसे पहला कारण है वर्नल इक्विनॉक्स। होली तब आती है जब सर्दियाँ खत्म होती है और गर्मी का मौसम समर सीज़न शुरू होता है। तो इससे हमारे बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक, जो सर्केडियन रिदम होती है हमारी, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण हमें इन दिनों में सुस्ती और वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। होलिका दहन में जब होली जलती है और उसके आस-पास हम जब घूमते हैं, तो हमारे वातावरण में बैक्टीरिया इस हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं और हमारी बॉडी को हम गर्मी सहने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि इस होली की गर्मी से हमारे शरीर को समर सीज़न की आदत हो जाए।
क्योंकि अभी जस्ट विंटर गुज़र के हम समर की तरफ जा रहे हैं, तो हम खुद को इस गर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नेचुरल सैनिटाइज़ेशन। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग केमिकल्स के कलर इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो हर्ब्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हल्दी, उसके बाद में नीम और पलाश के फूल। करेक्ट है। तो होता क्या था कि जैसे आपको पता है कि भई हल्दी एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। उसके बाद में नीम और पलाश के फूल, इनका रंग बॉडी पर लगने से स्किन डिटॉक्सिफाई होती है। दोस्तों, आपको पता है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी स्किन, हमारी त्वचा। अब हमारी स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, जब नेचुरल कलर्स जैसे कि फाइटोकेमिकल्स स्किन के पोर्स के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब होते हैं, तो वो शरीर के इंटरनल सिस्टम को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे पलाश, जिसे हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, तो पलाश के फूल का रंग खून को साफ करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के लिए जाना जाता है। और लॉजिक तो आपको इसके पीछे का पता ही है कि भई क्योंकि मौसम बदलने पर इन्फेक्शंस और वायरल बुखार होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इन हर्बल रंगों से खेलना एक तरह का मास वैक्सीनेशन है या स्किन ट्रीटमेंट जैसा है। और दोस्तों, होली का पर्पस साइकोलॉजिकल भी बहुत है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं कि आपका मूड ऑफ है और आज होली है। तो अब देखो, अब इस सीन को इमेजिन करो कि सिर्फ़ फिज़िकली नहीं, इसका साइकोलॉजिकल असर भी है। जब हम लोगों से गले मिलते हैं और हँसते हैं, तब हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन कहते हैं, ये सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन स्ट्रेस को कम करते हैं और सोशल बॉन्डिंग को मजबूत बनाते हैं, जो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए ऑक्सीजन। कहीं न कहीं इससे खुशी होती है, स्ट्रेस कम होता है। तो दोस्तों, आखिर में जाते-जाते एक ग्लोबल कन्क्लूजन देना चाहूँगा आप लोगों को। दोस्तों, होली सिर्फ रंग लगाने का दिन नहीं है, बल्कि ये नेचर, साइंस और ह्यूमन स्पिरिट का एक परफेक्ट ब्लेंड है। आप सभी को बायो डायरी साजिद सर इस चैनल की तरफ से होली की बहुत-बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दुनिया हमारी प्राचीन संस्कृति को समझ सके। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।